पाप कर्म करने वाला, अभक्ष भोजन करने वाला, यदि ऐसे व्यक्ति के मन में विचार आए कि उसे गायत्री की साधना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या ऐसा व्यक्ति गायत्री की साधना कर सकता है? परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में इसके बारे में जानकारी दी है। हमारे आत्मी कई लोग नाना प्रकार के पाप करते हैं, उनके अंदर कई प्रकार की बुराइयां होती हैं, लेकिन कभी कभार उनके मन में विचार आता है कि इन पापों से कैसे मुक्त हुआ जाए, इन बुराइयों से कैसे छुटकारा पाया जाए। क्या हम जो अभक्ष भोजन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो क्या हमें भी गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है? इस बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। उसी के कुछ अंश हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति पाप करता है, बुरे कर्म करता है और सोचता है कि मैं गायत्री मंत्र का जाप करूं या नहीं करूं, ऐसी स्थिति में गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति के अंदर आत्मबल प्रदान करता है, उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाता है, उसके अंदर विवेक पैदा करता है। तो जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है या किसी प्रकार की उसके अंदर बुराइयां होती हैं, या उसे लगता है कि मैंने इतने सारे पाप कर दिए हैं, अब पता नहीं मेरा जीवन नरक में होगा या कैसा होगा, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गायत्री मंत्र साबुन का काम करता है। जिस प्रकार से कि साबुन मैले कपड़े को साफ कर देता है, यदि मैला कपड़ा चाहे कि बस मैं ऐसे ही पड़ा रहूं और मैं साफ हो जाऊंगा, तो कैसे संभव है? उसके लिए साबुन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर कसाय कलमश रूपी मैल भरा हुआ है, उसको साफ करने के लिए गायत्री मंत्र की नितांत आवश्यकता होती है। यदि कपड़े वैसे ही साफ हो जाते तो साबुन की फैक्ट्रियां लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साबुन की फैक्ट्रियां हैं, साबुन का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब है कि कपड़े गंदे होते हैं। गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जब मनुष्य का जीवन इस सृष्टि पर आता है, मनुष्य जब जन्म लेता है, तो उसके अंदर कई जन्मों के पाप भरे पड़े रहते हैं। वो कई प्रकार की बुराइयों का पुतला होता है। उन्हें दूर करने के लिए भी किसी न किसी साबुन की आवश्यकता होती है, और वो साबुन का काम करता है गायत्री महामंत्र। तो जो व्यक्ति इन सब चीजों को छोड़ करके और गायत्री की शरण में जाता है, धीरे धीरे उसकी सारी बुराइयां अपने आप छूटते हुए चली जाती हैं। कोई सोचे कि मैं पहले ये बुराइयां छोड़ दूं, उसके पश्चात मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा। जैसी बुराइयां छोड़ेंगे तो वैसे ही वो साधु संत हो जाएगा, तो फिर उसको गायत्री मंत्र की आवश्यकता क्या पड़ेगी? ईश्वर की आराधना तभी की जाती है जब व्यक्ति या तो परेशान होता है या उसके अंदर कुछ बुराइयां होती हैं, तो उन बुराइयों को छोड़ने के लिए ही ईश्वर के पास में बैठा जाता है। तो निस्संदेह ऐसे व्यक्ति गायत्री की शरण में जाएं, उनकी जो पाप हैं वो धीरे धीरे नष्ट होंगे, और उनकी जो दुष्प्रवृत्ति हैं, मांस मदिरा इत्यादि सेवन करने की या कोई भी व्यसन करने की, वो धीरे धीरे उनकी समाप्त होती हुई चली जाएंगी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि नित्य गायत्री मंत्र का जाप करें, 24 बार करें या 108 बार करें। यदि गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो मंत्र लेखन करें। मंत्र लेखन करने में किसी प्रकार के कोई गुरु वर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्र लेखन की कॉपी ले लें और उसमें नित्य 24 बार आप गायत्री मंत्र का जाप करें, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर की धीरे धीरे जो बुराइयां हैं वो समाप्त होती हुई चली जा रही हैं।